ऑल इज क्लियर। चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई इंटरिम गवर्नमेंट की अगवाई किस दे द्वारा की गई सी? टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज असी दोनों ही हाँ मैम। दोनों कौन कौन? एक तो सुधा शर्मा है, दूजा कौन आया है? अच्छा आप दोनों है, ठीक है। फिर हुण मैं तो कह रही सी भी टेस्ट कर लेने हैं। तुसीं करना चाहते हो? मैं तो टेस्ट भी 4 तैयार किए है, फटाफट भज्जी भज्जी आई मैं। हाँ आप दोनों में समझ गई। करना चाहते हो तुसीं टेस्ट? करिए शुरू। एक कर लेने हैं, ये तो छोटा जी है। मैं तो बाहर लिख भी दिता सीगा बई 8 9 10 11। या तो चारों ही कर लेने हैं या फिर मिस कर देने हैं। चारों करिए, कर लेने हैं। चलो कोई गल नहीं, मैं हेल्प कर दांगी। कहंदा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई इंटरिम गवर्नमेंट की अगवाई किस दे द्वारा की गई? किहदे द्वारा की गई सी? पहले दा दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। आजाद भारत का पहला गृह मंत्री कौन सी? आजाद भारत का पहला गृह मंत्री कौन सी? दूसरे दा? पहले दी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे दा? दूसरी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही। 1960 विच बनाया गया राज। 1960 दे विच इन्हां विचों किहड़ा राज बनाया सी? दूसरे दा सॉरी तीसरे दा? तीसरे दी 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸੀ महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहली ऑप्शन ठीक है जी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। चौथे ਦਾ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? चौथे ਦਾ पहला तो बिल्कुल सही है, 2 नेशन थ्योरी का नतीजा सी भारत की वंड। ठीक है जी, सूबे के आधार से 2 स्टेट बन गए सी, बंगाल ते पंजाब। ठीक है, धर्म के आधार से पूर्वी पाकिस्तान ते पश्चिमी पाकिस्तान एक दूजे नाल जुड़े हुए नहीं रहे सीगे। ये भी सही है। वंड की योजना भारत की वंड कहना वंड की योजना भी सरहद पार आबादी के तबादले की योजना शामिल सी नहीं। चौथे दी सी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन सॉरी, चौथे दी चौथी ऑप्शन। पंजवें दा अमृता प्रीतम कित्थों दी कवि सी? क्वेश्चन नंबर 5 दा अमृता प्रीतम कित्थों दा कवि है, कित्थों दी है? पंजवें दा फर्स्ट ऑप्शन पंजाब दी। 1956 विच भारतीय राज्यां दा पुनर्गठन दा आधार की सी? किहड़े आधार ते राज्यां दा पुनर्गठन होया सी 1956 दे विच? छेवें दा क्वेश्चन नंबर 6 दा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, लैंग्वेज। मुहम्मद अली जिन्ना ने कराची विच पाकिस्तान की संविधान सभा नूं संबोधित किया। कदों किया सी? मुहम्मद अली जिन्ना ने कराची दे विच पाकिस्तान की संविधान सभा नूं संबोधित किया सी। कदों किया सी? 7वें दा पहली ऑप्शन 11 अगस्त 1947 नूं। हाँ 11 अगस्त 1947, 14 अगस्त नहीं 11 अगस्त सी, 11 अगस्त 1947। 1947 विच भारत की वंड का की नतीजा निकलिया? 1947 दे विच भारत की वंड का की नतीजा निकलिया? 8वें दा व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947? डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। गुजरात नूं बंबई तो बाहर कदों बनाया गया सी? When गुजरात was carved out of Bombay।
9वें ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 9वें ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। The cities that were divided into communal zones during the partition of violence, partition violence ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 10ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੈਲਕੱਟਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ? 11ਵੇਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 12 ਦਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸੀ? ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ 9ਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੈਲਕਟਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 8 ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਰਾਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਰਾਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਇਨਵੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ UN had given consent to invade Iraq। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਫਸਟ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? पहले दी दूजी ऑप्शन। सुधा शर्मा आप तो नहीं कहीं चले गए हो, ठीक है, ठीक है जी। फर्स्ट दी सेकंड ऑप्शन। चलो शीत युद्ध का टाइम पीरियड की है? शीत वट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वार? दूसरे दी सी ऑप्शन 1945 तो 1991। शब्द हैजेमनी, हैजेमनी का मतलब ना सरदारी चलाना। ठीक है, शब्द हैजेमनी की जड़ है द रूट ऑफ द वर्ड हैजेमनी लाइज इन। हैजेमनी किंदे च मिलदी है आपां नूं? कित्थों दी जड़ है? तीसरे दा दूजी ऑप्शन क्लासिकल यूनानी दी। अमरीका दी सरदारी दी शुरुआत कित्थों होई सी? अमरीका दी सरदारी दी शुरुआत द यूएस हैजेमनी बिगेन इन। चौथे दा
क्वेश्चन नंबर 4 दा दूसरी ऑप्शन बिल्कुल सही 1991। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस साल हुई सी? संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना केड़े साल विच हुई सी? पंजवें दा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कदों हुई सी? पंजवें दा सी ऑप्शन 1778 विच। हैजमनी शब्द का मूल अर्थ की है? हैजमनी का मूल की है? छेवें दा द रूट ऑफ द वर्ड हैजमनी लाइज इन। दूजी ऑप्शन क्लासिकल यूनानी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कदों शुरू किया गया सी? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज लॉन्च्ड ऑन कदों शुरू किया सी? सतवें दा पहली ऑप्शन 19 मार्च 2003 दे विच। 19 मार्च 2003 ਨੂੰ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया गया सी। इराक ने कुवैत ते कदों हमला किया सी? 8वें दा व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत। इराक ने कुवैत ते कदों हमला किया सी? इराक ने कुवैत ते कदों हमला किया सी? 8वें दा सी ऑप्शन अगस्त 1990 विच। इराक विच अमरीकी कार्रवाई नूं की किया गया सी? इराक दे विच अमरीकी कार्रवाई नूं की किया गया? द यूएस ऑपरेशन इन इराक वाज कॉल्ड। इराक दे विच जिहड़ी अमरीका ने कार्रवाई कीती सी उस कार्रवाई नूं एक नाम दिता गया सी। उहनूं की नाम दिता गया सी? नौवें दा सुधा शर्मा जी तुहाडे लगभग आंसर सही जा रहे हैं। दूसरी ऑप्शन ठीक है स्टॉर्म डेजर्ट ऑपरेशन। स्टॉर्म डेजर्ट ऑपरेशन अमरीकी रक्षा विभाग का मुख्य दफ्तर कित्थे है? अमरीकी रक्षा विभाग का मुख्य दफ्तर कित्थे है? 10वें दा क्वेश्चन नंबर 10 दा चौथी ऑप्शन वर्जीनिया। वर्जीनिया भी एक सिटी है यूएसए दी। ठीक है दोबारा देखो इहदे विचों कहंदा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इराक इन्वेशन बाय द यूएस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट केड़ी सीगी? इहदे विचों पहले दी अपने कोले की आ जाएगी दूजी ऑप्शन। ठीक है शीत युद्ध की मियाद 1945 तो 1991। हैजमनी की जड़ क्लासिकल यूनानी। अमरीकी सरदारी की शुरुआत 1991 दे विच होई। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना 1778 दे विच। हैजमनी का मूल शब्द की है? क्लासिकल यूनानी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कदों शुरू होया सी? ठीक है जी कहंदा कदों शुरू होया सी? 7वें दा 19 मार्च 2003 दे विच। कुवैत ते कदों हमला होया सी? 1990 दे विच होया सी। सारियां ऑप्शनां ही 90 वालियां। अगस्त 1990 दे विच। इराक दे विच अमरीकी कार्रवाई नूं स्टॉर्म डेजर्ट ऑपरेशन कहा जांदा है। अमरीका रखिया दा विभाग कित्थे है? वर्जीनिया दे विच। नैक्सट है उस तो बाद 11 संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस साल हुई सी? क्वेश्चन नंबर 11 दा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कदों हुई सी? हाँ सी ऑप्शन 1778। मेरे ख्याल से 76 च हुई सी। 76 78 दोनों विचों ही एक होएगा। आई थिंक 76 ही है। सही कह रहे सी तुसी। ठीक है 11 का दूजी ऑप्शन इत्थे भी 11 इत्थे भी क्वेश्चन आया होना है। हाँ दूसरी ऑप्शन बाय मिस्टेक मैं बोल गई दूजी ऑप्शन। आई थिंक तुसी दूजी ऑप्शन ही बोलिया सी। 1776 दे विच इहदा भी 1776 ही है। ठीक है अमरीका शब्द किन्ने महाद्वीपां नूं कवर करदा है? अमेरिका शब्द किन्ने महाद्वीपां नूं कवर करदा है? 12 दा सी 2 बिल्कुल सही है। अमेरिका विच पेंटागन दी इमारत कित्थे स्थित है? 14 दा अमेरिका विच पेंटागन दी इमारत कित्थे स्थित है? 14 दा वेयर इज द पेंटागन बिल्डिंग सिचुएटेड इन यूएसए? हाँ सही है आर्लिंगटन।
14 ਦਾ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਆਏਗਾ। ਕੋਸਵੋ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੋਸਵੋ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਸਵੋ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 16 ਦਾ। 16 ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 17 ਦਾ। 17 ਦਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਜੀਨੀਆ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 18 ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 10 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾय ਦਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਸਟ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਦਾ, क्वेश्चन नंबर सेकंड दा, तीसरी ऑप्शन भारत प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपक्ष ते लोकतंत्री गणराज है। तीसरे दा संविधान दी राजनीतिक फलसफे विच की शामिल नहीं हैगा? इहदे विचों की नहीं ਜਿਹੜਾ संविधान तैयार किया गया उहदे राजनीतिक फलसफे दे विच की शामिल नहीं हैगा? तीसरे दा वैल्यूज शामिल ने। ठीक है जी, वैल्यूज तो अपनियां शामिल ही ने, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जस्टिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज ये भी शामिल है। ठीक है, कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार किया गया भी शामिल है। तीजी ऑप्शन नहीं शामिल हैगी, फिलोसफिकल करैक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर, कॉन्स्टिट्यूशन नू फ्रेम करने वाले फिलोसफर नहीं शामिल किए। ठीक है, तीजे दी सी ऑप्शन, तीसरे दी सी ऑप्शन। संविधान का संकल्पिक ढांचा तो हैगा ही है। संकल्पिक ढांचे का मतलब होंगे कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इहदा ढांचा ही तैयार किया गया सी। चौथे दा भारत के लिए संविधान का खरड़ा तैयार करने की पहली गैर सरकारी कोशिश केड़ी सी? Which was the first non-official attempt at drafting a constitution for India? भारत के लिए संविधान का खरड़ा तैयार करने के लिए पहली गैर सरकारी कोशिश केड़ी सी? चौथे दा चौथे दी चौथी ऑप्शन भारत का संविधान बिल 1895। मैं दस दिनी हाँ। हाँ जी बिल्कुल सही बेअंत कौर जी, भारत का संविधान बिल 1895 जापानी संविधान के नाम नाल मशहूर है। जापानी संविधान के नाम नाल मशहूर है। कौन मशहूर है जापानी संविधान के नाम नाल? हाँ वेरी गुड मॉर्निंग बेअंत कौर जी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। जापानी संविधान के नाम नाल कौन मशहूर है? पंजवें दा पंजवें दी बच्चे, पंजवें दी सी ऑप्शन, जापानी संविधान नू शांति का संविधान कहा जाता है। पंजवें दी सी ऑप्शन। किसने दलील दी कि व्यक्तियों दीयां लोड़ां दे प्रति जवाबदेह राज नू होना चाहिए है? ये गल दी दलील किन्ने दित्ती सी कि व्यक्तियों दीयां जरूरतां दे प्रति, बेसिक नीड्स दे प्रति जवाबदेही राज होवेगा। छेवें दा क्वेश्चन नंबर 6 दा दूजी ऑप्शन राजा राम मोहन राय। मैं दस दिनी है, दोबारा हुण बोलो, तुसी बोलना है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल बयान किंदे ने? कोटेशन किन्ने दित्ती है? पहले दा डी ऑप्शन,
साडे संविधान की प्रस्तावना पढ़ती है भारत की है। दूसरे दा सी ऑप्शन संविधान के राजनीतिक फलसफे विच की शामिल नहीं हैगा। तीसरे दा सी ऑप्शन हाँ उहदे विच ये थोड़ा शामिल किया होया भी ये फिलोसफर ने अपने विचार दिते है। भारत दे लई संविधान का खरड़ा तैयार करने दे लई पहली गैर सरकारी कोशिश केड़ी सीगी। चौथे दा चौथी ऑप्शन भारत का संविधान बिल 1895 जापानी संविधान के नाम नाल मशहूर है। पंजवें दा सी ऑप्शन किन्ने दलील दी व्यक्तियों दी लोड़ां प्रति जवाबदेही राज दी होनी चाहिए है। छेवें दा दूजी ऑप्शन राजा राम मोहन राय। सतवें दा भारत की संविधान सभा विच संघी संविधान कमेटी के चेयरमैन भारत की संविधान सभा विच संघी संविधान कमेटी के चेयरमैन कौन हन। सतवें दा सतवें दा सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही। भारतीय संघवाद संविधानिक तौर ते डैश रहा है। भारतीय संघवाद जिहड़ा फैडरलिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल तौर ते की रहा है। अठवें दा अठवें दा असीमत दूजी ऑप्शन एसिमेट्रिक रहा हमेशा ही असीमत रहा है। अठवें दा दूजी ऑप्शन। नौवें क्योंकि इन च बदलाव आते रहते रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है बदलाव आ जाते पर तरीका कठोर हुंदा है। प्रस्तावना का विचार किन्ने तो लिया गया है केड़ी कंट्री तो हायर कराया गया सी। नौवें दा हाँ अमेरिका तो। चलो दसो अपनी प्रस्तावना दे विच केड़े शब्द शामिल ने इहदे विचों की कहंदा भारत की है। दसवें दा सी ऑप्शन प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री गणराज है। 11 दा भारतीय संविधान विच हेठ लिखियां विचों किस केड़े शब्द का जिक्र नहीं किया गया। 11 दा चौथी ऑप्शन 12 असी प्रस्तावना केड़े देश तो लई है। 12 दा 12 दा बच्चे पहली ऑप्शन यूएसए ठीक है इन्हां विचों केड़े देश नूं शांति केड़ा देश का संविधान शांति दे संविधान वजों जानिया जांदा है। 13 दा दूजा जापान। भारत दे संविधान सभा विच संघ संविधान कमेटी दे चेयरमैन कौन ने। 14 दा 14 दी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 टेस्ट हो गए हुण चौथा। चलो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जर्मनी का एकीकरण केड़े साल विच होया सी। जर्मनी का एकीकरण केड़े साल दे विच होया सी। पहले दा पहले दा बच्चे दूजी ऑप्शन जनवरी 1990 दे विच। जर्मनी का एकीकरण कदों होया सी केड़े साल विच होया सी जनवरी 1990 विच। केड़े देश ने खुले दरवाजे की नीति नूं अपनाया सी। चीन ने। मैं करा देनी आ दूसरे दा पहली ऑप्शन अगला तुहानूं आना ही चाहिए चीन WTO का मैंबर कदों बनिया। चीन WTO का मैंबर कदों बनिया सी ये मैं तुहानूं पढ़ाया भी है। तीसरे दा तीसरे दी तीजी ऑप्शन 2001
यूरेटम इज नोन एज, यूरेटम दी फुल फॉर्म की है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। एक बारी TUC WTO, अच्छा एक बारी तुसी करवा दियो मैम, अच्छा मैं करवा दा। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमेटी कहंदा रेंज दा करोन इहदी ऑप्शनस ही पानियां भुल गई मैं, 5 नंबर क्वेश्चन मिस करो। 6वें ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ? ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। OEEC, OEEC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, came into 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ? ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਦਾ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਡੋਪਟਡ ਔਨ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪॉलिसी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਡੋਰ ਪॉलिसी ਕਿੰਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਣਾਈ? ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਪਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭਾਰਤ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੱਜੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਜੱਜੇ ਤੇ जनवरी पहले ਦਾ, दूजी ऑप्शन जनवरी 1990। खुले दरवाजे दी ओपन डोर पॉलिसी किन्ने अपनाई सी? दूसरे ਦਾ, सी ऑप्शन। चीन WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? चीन WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? तीसरे ਦਾ, तीसरी ऑप्शन 2001। यूरेटम, ठीक है, यूराटॉम दी फुल फॉर्म केड़ी है? हाँ ठीक है जी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। उस तो बाद 5 नंबर दी ऑप्शनस ही नहीं लाइया। हेठ लिखिया विचों केड़ा देश है परमाणु बंब दी तबाही झलनी पई जिन्नू? 6वें दा डी ऑप्शन, ठीक है, जापान। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कदों हुई सी? 7वें दा, सतवें दा सी ऑप्शन 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। OEEC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 8ਵੇਂ ਦਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ बिल्कुल सही। हू अमंग द फॉलोइंग अडोप्टेड ऑन ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी किन्ने अडोप्ट की सी? 9वें दा, 9वें दा जापान ने। सी ऑप्शन। हेठ लिखा है एक सुपरनैशनल संस्था है, केड़ी सुपरनैशनल? ओपन डोर पॉलिसी जापान ने, सुपरनैशनल संस्था केड़ी है? 10वें दा, सी ऑप्शन यूरोपियन यूनियन। हेठ दित्तियां विचों केड़ा आसियान दा संस्थापक मैंबर नहीं हैगा? इन्हां विचों केड़ा आसियान दा मैंबर नहीं हैगा? 11 दा, 11 दा सी ऑप्शन इंडिया, बिल्कुल सही है। ये 4 टेस्ट बनाई सी तुहाडे, मैं चारों टेस्ट ले ले, बाहर लिखे ही होए 8, 9, 10, 11।